प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपको नवीन शिक्षण सत्र 2020-21 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी क्रम में मैं आपके अपने YouTube चैनल पर कक्षा 12 का पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अनिवार्य पाठ्य पुस्तक सृजन का पहला अध्याय। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय नंबर 1। और अध्याय नंबर 1 शीर्षक है अपना संत वाणी। संतों की वाणी। ऐसे ऐसे संत अपने देश और समाज में हुए हैं जो समय समय पर अवतरित होकर अपना मार्गदर्शन करते रहे हैं। इसी के संदर्भ में इस पाठ में हम पढ़ेंगे कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खिड़िया। कबीरदास जी शीर्षक की बात करें तो इनका जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी में हुई मानी जाती है। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि थे कबीर जी। ज्ञानाश्री, ध्यान रहे, भक्ति काल में अपन 2 शाखाएं मानते हैं, एक ज्ञानाश्री और दूसरी शाखा का नाम है प्रेमाश्री। तो ये ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे। भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धर्म के आधार पर दिखावा, ऊंच नीच और मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया और इन्होंने ऐसे मूल्यों की स्थापना की जिसे कहा जाता है आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी सभी जगह आत्मा का निवास है और सभी में एक ही आत्मा निवास करती है। कबीर जी की प्रतिभा में अबाध गति और तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कबीर जी पहले समाज सुधारक थे, उसके बाद कवि थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके बारे में एक बात कही कि वे वाणी के डिक्टेटर हैं। उनकी वाणी जितनी प्रभावशाली है, उनकी वाणी जितनी गंभीर है, जितनी गहन है, जितनी उपदेश देने में कुशल है, उतनी वाणी और किसी की नहीं। तो युक्ति आप ध्यान रखें कि किस विद्वान ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा, तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर ने अपनी सपाट बयानी क्या होता है कि किसी बात में किसी प्रकार की मिलावट न करना, बिल्कुल सीधी बात कहना, सपाट बयानी और तटस्थता, किसी का पक्ष नहीं लेते हुए बात कहना। तो सपाट बयानी और तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। तो कबीर के उपदेशों का संकलन किसने किया? उनके शिष्य धर्मदास ने। और किस ग्रंथ में किया था? बीजक में। तो बीजक का संकलन किसने किया? धर्मदास ने। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है और बीजक के 3 भाग है, साखी, शब्द और रमैनी। तो यहाँ पे मुख्य प्रश्न ये बनता है कि कबीर की रचनाओं का संकलन है, उसका क्या नाम है? बीजक। उसका संकलन किसने किया? धर्मदास ने। उसके कितने भाग है? 3। कौन कौन से है? साखी, शब्द और रमैनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। हिंदी साहित्य में संत काव्य परंपरा को शुरू करने का श्रेय भी यदि किसी को दिया जाता है तो वो दिया जाता है कबीर को। संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि कौन? प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर होगा कबीर। संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि कबीर। अब पाठ्य पुस्तक में कबीर के कुछ दोहे हैं। विभिन्न प्रकार के अपने को उपदेश देंगे, प्रेरणा देंगे, जीवन मूल्य है उनको बताएंगे। तो पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग का क्या महत्व है यह भी इन दोहों में बताया है। मानव को हंस की तरह नीर और चीर विवेक रखना चाहिए, विवेकपूर्ण हमें फैसले लेने चाहिए। अभिमान त्यागने में ही सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। सत्य संगति सार्थक होती है। दुराशा सर्पिणी के समान घातक है और वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। प्रत्येक रेखांकित पंक्ति का भाव है वो प्रत्येक दोहे के अंदर
आएगा। तो अपन पढ़ते हैं दोहा नंबर 1। कबीर क्या कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए रे सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहच्चे किया विचार। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को त्याग ऐसा करना चाहिए, त्याग करते वक्त उसकी भावना ऐसी होनी चाहिए कि वह सब कुछ एक बार में ही समर्पण कर दे और मन में यह तय करे कि मेरा तो कुछ भी नहीं था, मेरे पास जो कुछ भी था वह मेरे प्रभु का दिया हुआ था और मैंने प्रभु के चरणों में या प्रभु के लिए मैंने मेरा सब कुछ समर्पण कर दिया। तो यहाँ पर इस दोहे में त्याग की महत्ता है। और कबीर की वाणी की बात आए, विशेष में हम वाणी लिखेंगे तो वाणी है कबीर की या भाषा है, वो भाषा है कबीर की सदुकड़ी। तो सदुकड़ी वाणी के माध्यम से यहाँ पर त्याग की महत्ता बताइए। दोहा नंबर 2 में कबीर जी ने क्या कहा है कि सुनिए गुण की बारतार ओ गुण लीजिए नाही, हंस शीर को गैत है नीर सो त्यागे जाही। यहाँ विवेक की बात की है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, मनुष्य को विवेकी होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सुनिए गुण की वार्ता का अर्थ यहाँ पे है श्रेष्ठता, कि हमें हमेशा गुणों की श्रेष्ठता है उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। श्रेष्ठ गुण हैं उनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अवगुण हैं उन्हें हमें कभी भी अपनाना नहीं चाहिए, अवगुण से हमें सदा दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार नीर और क्षीर, जल और दूध का जो मिश्रण है, जो पेय है, उसमें से हंस है अपने विवेक से दूध को ग्रहण कर लेता है और नीर यानी पानी है उसको त्याग देता है। उसी प्रकार मनुष्य को इस संसार में गुण और अवगुण के बारे में भली भांति परख करके गुण रूपी जो शीर है उसको ग्रहण करना चाहिए, अवगुण रूपी नीर है उसको त्याग देना चाहिए। दोहा नंबर 3। जब अभिमान मनुष्य त्याग देता है तब उसका जीवन कैसा होता है। तो 3 नंबर दोहे में आप पढ़िए कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया जब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीऊ। कबीरदास कहते हैं कि जब मनुष्य अभिमान त्याग देता है तब उसका जीवन सुखमय हो जाता है, वह जीव या उस मनुष्य का जीवन सुखी हो जाता है। फिर उसको कोई कुछ भी कहे उसे परमात्मा के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कहने का आशय यह है कि उसकी आत्मा तो केवल और केवल इच्छुक होती है या मिलने के लिए आतुर होती है परमात्मा से। तो यहाँ पर पीव शब्द है वो परमात्मा के लिए आया है। तो दोहा इस प्रकार था, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया जब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीव। हिये का अर्थ है हृदय, निज का अर्थ है अपना। तो इसका भावार्थ यूँ हुआ, कबीरदास कहते हैं कि जब मनुष्य अभिमान छोड़ देता है तब उसका जीवन सुखमय हो जाता है। उसके बाद भले ही कोई कुछ ही कहे, उसकी आत्मा तो केवल और केवल परमात्मा से मिलने के लिए आतुर रहती है। दोहा नंबर 4 देखिए। दोहा नंबर 4 क्या कहता है कि जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास कहते हैं कि महत्ता हमेशा गुणों की होती है। जिस प्रकार हमें कोई भी साधु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संत है, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उसके ज्ञान की बात करनी चाहिए। उसके पास ज्ञान कितना है, वह सजन कितना है, इस बात का हमें ज्ञान करना चाहिए। क्योंकि जब हम बाज़ार में तलवार खरीदते हैं तब हम मोल उस तलवार का करते हैं, मयान का नहीं करते। मयान भले ही कितनी ही चमकीली हो, उसका महत्व नहीं होता है। उस तलवार की धार और उस तलवार की तीक्ष्णता, उस तलवार का जो प्रभावशालीपन होता है, उसी की महत्ता होती है। उसी प्रकार हमें किसी भी व्यक्ति की जात नहीं पूछनी चाहिए, हमें उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। तो ये 4 नंबर दोहा था, जिसमें जातिवाद का जो एक संकीर्ण मानसिकता होती है, जातिवाद की जो एक कुप्रथा है या जातिवाद रूपी एक जिसे अपने कहें अवगुण है, उसके बारे में भी भली भांति यहाँ पर बताया है। अब दोहा नंबर देखते हैं अपने 5। दोहा नंबर 5 देखिए। दोहा नंबर 5 में कबीर ने कहा है कि संगत कीजिए साधु की कभी निष्फल होए, लोआ पारस परसते सो भी कंचन होए। कबीरदास कहते हैं कि संगत हमेशा सजन की करनी चाहिए और सजन व्यक्ति की संगति कभी निष्फल नहीं होती, कभी निष्फल नहीं होती। जिस प्रकार लोहा नामक धातु है वो पारस पत्र के संपर्क में आते ही
कंचन हो जाती है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति संगति सजन की करता है तो जरूर उसमें गुणों का समावेश होता है, वह कभी निष्फल नहीं होती, सत्संगति का उस पर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार लोहा रूपी एक साधारण सी धातु जब पारस पत्थर का संपर्क करती है तो वह अमूल्य धातु सोने के रूप में बदल जाती है। इसलिए सत्संगति कभी निरर्थक या निष्फल नहीं होती। 6 नंबर 2 में देखिए कबीरदास क्या कहते हैं कि मारी आशा सांपणी जिंडसिया संसार ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। गुरु मंत्र विचार का अर्थ है ये बहुत बड़ा मंत्र है, गुरु मंत्र है, इस पर विचार कीजिए। कबीरदास कहते हैं कि इस संसार रूपी सागर को या इस संसार के लोगों को आशा रूपी सांपनी ने यानी दुराशा ने, आसक्ति ने एक तरीके से डस लिया है, अपने आगोश में ले लिया है। इसलिए मनुष्य को संतोष धारण करना चाहिए और दुराशा या जो आसक्ति है इसको त्याग देना चाहिए। यही सबसे बड़ा मंत्र है, यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। दोहा नंबर 7 में कबीर क्या कहते हैं कि कागा काको धन हरेर कोयल काको देत मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। यहाँ पर मृदु वाणी के बारे में कबीर ने कहा है। कबीरदास कहते हैं कि कौवा किसी को धन नहीं देता और कोयल किसी के धन का हरण नहीं करती, फिर भी कोयल मीठे वचन सुनाकर लोगों की आत्मीयता बटोरती है, लोगों की वाहवाही बटोरती है, लोगों की प्रिय बन जाती है। लेकिन कौवा कर्कश ध्वनि के करने के कारण लोगों के मन में खटकता है। इसलिए यहाँ पर कबीर ने कहा है कि कोयल पूरे संसार को अपना इसलिए कर लेती है क्योंकि वह मीठे वचन सुनाती है और मीठी वाणी के बल पर पूरा संसार उसका अपना हो जाता है। तो हमें हमेशा कोमल बनना चाहिए और मृदुभाषी बनना चाहिए। यह इस दोहे से हमें सीख मिलती है। तो ये हमने कबीर के 7 दोहे हैं, इनका गहनता से विश्लेषण किया, इनका अनुवाद किया। अब इनकी बात करते हैं। दोहों की कई बार सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है और सप्रसंग का भी उल्लेख होता है, फिर व्याख्या होती है और फिर लिखते हैं विशेष। तो हम सप्रसंग में ये लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के संत वाणी शीर्षक से लिया गया है, जिसमें कबीर ने निम्न शब्द की महत्ता बताई है। जैसे आप कहोगे मृदुवाणी की महत्ता बताई है, एक तरीके से दुराशा को त्यागने की क्या प्रतिफल होता है वो बताया है, सत्संगति की क्या महत्ता होती है वो बताया है। तो हर एक दोहे का भावार्थ अलग है, वो आप प्रसंग में लिखोगे। विशेष में वही पंक्ति एक आएगी जिसके बारे में दोहे का भावार्थ है। फिर कबीर की वाणी सदुकड़ी है, फिर कबीर ने क्या उपदेश दिया है वो आएगा, और फिर यदि किसी अलंकार या किसी तत्सम तद्भव या कोई विदेशी देश शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसका भी विश्लेषण यहाँ पे आएगा। इस प्रकार आप सप्रसंग, व्याख्या और विशेष यदि परीक्षा में पूछा जाए तो उसका आप अंकन जरूर करें। धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे संतवाणी शीर्षक के अंतर्गत तुलसीदास।